Hello and welcome everyone. Today we are going to learn the next part of speech, preposition. I'm already discussed each and every detail, noun, pronoun, verb, adverb, conjunction and adjective. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. preposition का मतलब होता है हिंदी में पूर्व सर्ग। याद रखिए हमारा पार्ट 7 है, इससे पहले की वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि पहले आप उन्हें देखेंगे उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आपको उन सभी वीडियो के लिंक चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाके उन सभी वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन की डेफिनेशन। प्रेपोजिशन आ वर्ड यूज्ड टू शो द रिलेशन ऑफ वन थिंग टू अनदर थिंग। किसकी रिलेशन की बात हो रही है? वन थिंग की एंड अनदर थिंग इन अ सेंटेंस। मतलब वाक्य में एक चीज का दूसरी चीज से संबंध दर्शाने के लिए प्रयुक्त जो शब्द होते हैं, मतलब एक चीज का दूसरी चीज से जो संबंध को बताते हैं वो किसके अंदर आते हैं? प्रेपोजिशन के अंदर आते हैं, ध्यान रखिए। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं? इसके टाइप्स होते हैं 3 तरीके के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। मीन्स प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड लोकेशन, मतलब स्थान या अवस्था का पूर्व सर्ग करता है। सेकेंड इज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, समय का पूर्व सर्ग करता है। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दिशा का पूर्व सर्ग करता है। मतलब कहने का है जो फर्स्ट है वो प्लेस और लोकेशन को इंडिकेट करेंगे, जो इसके एग्जाम्पल रहते हैं वो प्लेस और लोकेशन को इंडिकेट करते हैं। सेकंड है आपका टाइम, तो जो टाइम के एग्जाम्पल रहेंगे वो टाइम को इंडिकेट करते हैं, मतलब टाइम के बारे में बताते हैं। थर्ड है आपका प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो इसके एग्जाम्पल रहेंगे वो डायरेक्शन मतलब दिशा को दर्शाएंगे। आइए स्टूडेंट तो देख लेते हैं आपका फर्स्ट प्रेपोजिशन क्या, टाइप्स ऑफ फर्स्ट प्रेपोजिशन क्या है, देख लीजिए। फर्स्ट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, preposition which tell us about place in a sentence known as a preposition of time। मतलब वाक्य में स्थान के बारे में बताने वाले पूर्व सर्ग को समय के पूर्व सर्ग के रूप में जाना जाता है। एक बार और रिपीट करेंगे। preposition of place, preposition which tell us about place in a sentence known as preposition of time। मतलब वाक्य में स्थान के बारे में बताने वाले पूर्व सर्ग को समय के पूर्व सर्ग के रूप में जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके ऑन, इन, एट, ओवर, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड, बिहाइंड, अबव, बिलो, अप, डाउन, एक्सेट्रा। तो ये चीज किसके एग्जाम्पल है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल है। अब इन्हीं का यूज हम सेंटेंस में देखेंगे कैसे करना है और कैसे ये आपको प्लेस इंडिकेट करेगा। आइए देखते हैं। आई वॉज इन आ हॉल, मैं एक हॉल में था। पहले तो आप ये जानिए कि आपका सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो जैसा कि आपकी बात हुई है था से कि मैं हॉल में था, मतलब पास्ट की बात हुई है, अभी नहीं है, वो पहले था, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या चीज है, तो वो इन है। और इन किसको इंडिकेट कर रहा है? हॉल को, हॉल को इंडिकेट कर रहा है। आई वॉज इन आ हॉल, मैं एक हॉल में था। अब इस सेंटेंस के मीनिंग जानेंगे। आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इन किसको इंडिकेट कर रहा है? हॉल को। और हॉल क्या है? आपका नाउन है, जो कि नाउन में वो आता है प्लेस के अंदर। हॉल कहाँ आता है? प्लेस के अंदर, नाउन में आता है। आई वॉज इन आ हॉल, मैं एक हॉल में था। अब मीनिंग जानेंगे। आई का मतलब मैं होता है, वॉज का मतलब था होता है, इनके लिए भी इनकी जो हिंदी होती है वो मैं होती है। आ के लिए एक यूज होगा और हॉल के लिए आपको हॉल ही रखना है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज रोहन इज एट द बस स्टॉप, रोहन बस स्टॉप पर है। अब यहाँ पे किस जगह की बात हो रही है, किस जो कौन सा वर्ड है जो बस स्टॉप को इंडिकेट कर रहा है? तो गाइस आपका एट वर्ड जो है वो बस स्टॉप को इंडिकेट कर रहा है। एट आपका प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का एग्जाम्पल है और बस स्टॉप क्या है? प्लेस है, जो कि आता है नाउन के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आता है बस स्टॉप? नाउन के अंदर। नाउन में ये आती है प्लेस के अंदर। ना रोहन इज एट द बस स्टॉप,
रोहन बस स्टॉप था, स्टॉप पर है की बात हो रही है। अब रोहन क्या है, रोहन एक तरीके से आपका सब्जेक्ट है, रोहन आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, एट आपका क्या है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, एंड द बस स्टॉप क्या है आपका, प्लेस। द बस स्टॉप है आपका प्लेस। तो रोहन इज एट द बस स्टॉप, रोहन बस स्टॉप पर था, सॉरी रोहन बस स्टॉप पर है। एट क्या इंडिकेट कर रहा है, बस स्टॉप को, जगह के बारे में बता रहा है, क्योंकि हमारा जो टाइप है प्रपोजिशन प्लेस, ये समय के बारे में इंगित करने के लिए होता है। तो रोहन इज एट द बस स्टॉप, जो एट वर्ड है वो बस स्टॉप को इंडिकेट कर रहा है, बस आपको इतना जानना है। थर्ड है आपका द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। अब यहाँ पे रिलेशन किसका है, मेज का और बुक का, क्योंकि वो एक दूसरे से टच है तो रिलेशन में है एक तरीके से। तो द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर, एक तरीके से यहाँ पे ऊपर है, ऑन है, टेबल के ऊपर है, लेकिन इसका जो ऑन का मीनिंग होता है वो होता है आपका पर। ऑन मतलब ये है कि मेज के ऊपर रखी है, जो बुक है आपकी वो मेज के ऊपर रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब बात करते हैं द बुक, ये क्या चीज है आपका, ऑब्जेक्ट है। बुक जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, जो कि आता है आपका नाउन के अंदर, ध्यान रखिए। और टेबल क्या है, टेबल भी आपका ऑब्जेक्ट है, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑन किसको इंडिकेट कर रहा है, द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो कौन सी जगह पर रखी है। अब टेबल तो कोई जगह नहीं है, बट हमें ये बताना है कि जो बुक है वो कौन सी जगह पर रखी है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, वो टेबल को इंडिकेट कर रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर रखी है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसकी हमने डेफिनेशन करी है, एग्जाम्पल आपने देख लिया है कि इसके ये होते हैं। ऑन, इन, एट का हमने यूज किया, बाकी का आप लोग यूज करके सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या चीज है, आइए जानते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहेंगे कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता क्या, समझना कैसे। आइए स्टूडेंट, हम छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपका प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या चीज है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ मेरा जन्मदिन मार्च में है, तो मैंने सिर्फ आपको मंथ बताया है, कोई डेट नहीं बताई है। तो मंथ के लिए आपको क्या यूज करना है, इनका यूज करना है, क्योंकि सिर्फ हमने मंथ बताया तो वो बहुत लंबा समय है, क्योंकि पता नहीं है मार्च में उसका जन्मदिन कब है, पता नहीं है ना, सिर्फ मैंने मंथ बताया, तो उसके लिए आपको इनका यूज करना है। नेक्स्ट है आपका ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। अब ऑन का यूज आप कैसे करेंगे, अगर मैं कह देती हूँ मेरा मार्च में 5 तारीख को जन्मदिन है, तो मैंने अपनी एक पर्टिकुलर डेट दे दी है आपको, तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे, डेट के लिए क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। और अगर मैं कह देती हूँ मेरा जन्मदिन 10 तारीख को सुबह 2 बजे या 10 बजे, मतलब कोई समय बता देती हूँ, तो उसके लिए आप एट का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने एक एग्जैक्ट डेट आपको बता दी है। तो ये चीज होता है प्रेपोजिशन टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें आपका इन का, ऑन का, एट का यूज करना होता है। उसको कैसे यूज करना होता है ये जानते हैं। अब आइए अब आइए देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की डेफिनेशन क्या है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज्ड टू हेल्प इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपन्स, विल हैपन इन फ्यूचर। इसका मतलब है समय का पूर्वसर्ग यह बताने में मदद करता है कि कोई चीज कब घटित हुई है, कब घटित होगी, या भविष्य में कब घटित होगी। ध्यान रखिए, कब घटित हुई है, कब घटित होगी, या भविष्य में घटित होगी। एग्जाम्पल है इसके इन, ऑन, एट, फ्रॉम, टू, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल है, किसके, प्रपोजिशन ऑफ टाइम के एग्जाम्पल है। सेंटेंस देखेंगे आपके, द बस विल स्टॉप हियर एट 9 AM। अब हमने इसका हिंदी देख लेते हैं पहले। बस सुबह 9 बजे रुकेगी, मतलब हमें समय पता है कि बस सुबह 9 बजे रुकेगी। तो जब हमें कोई चीज पता होती है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, एट। और एट किसे इंडिकेट करता है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, मतलब टाइम हमें एग्जैक्ट पता है। तो द बस विल स्टॉप हियर एट 9 AM, बस सुबह 9 बजे रुकेगी। अब यहाँ पे हम मीनिंग देखेंगे। बस की हिंदी हो जाती है बस। विल का मतलब होगा होगी के लिए यूज होता है। विल का यूज गा, गे, गी के लिए यूज होता है, या फ्यूचर की बात हो उसके लिए यूज होता है।
स्टॉप का मतलब होता है रुकना, रुकना, लेकिन यहाँ पे विल स्टॉप है तो ये वर्ड कंबाइंड हो जाता है, रुकेगी हो जाता है। हियर का मतलब हो जाता है यहाँ एट 9 AM, बस सुबह 9 बजे रुकेगी, या बस सुबह यहाँ 9 बजे रुकेगी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। सेकंड है आपका डू वी हैव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि क्या शुक्रवार को हमारी परीक्षा है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता, ध्यान रखिए हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, तो हमने क्या लगा दिया, फ्राइडे से आगे ऑन लगा दिया है। जब हमें कोई चीज एग्जैक्ट नहीं पता होती तो उसके लिए हमें ऑन का यूज करना होता है। तो अब इसके मीनिंग देखेंगे, और पहले ये जान लीजिए ऑन किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्राइडे को, कि मतलब हमारा फ्राइडे को पेपर है, और ये किसके अंदर आता है, प्रेपोजिशन टाइम के अंदर आता है। अब इसमें मीनिंग देखेंगे, डू का मतलब होता है करना या होना, वी का मतलब हो जाता है हम, हैव के लिए आपको पास का यूज करना होता है, मतलब उसकी हिंदी हैव पास होती है। ए के लिए एक, टेस्ट परीक्षा, ऑन फ्राइडे शुक्रवार को, डू वी हैव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे, क्या शुक्रवार को हमारी परीक्षा है। तो ये था आपका सेकंड। अब आपका थर्ड सेंटेंस है, मोहन वॉज बॉर्न इन 1995। मोहन का जन्म 1995 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि बात बीते हुए की है, बीते हुए की बात है, तो यहाँ पे जब हमें डेट पता भी है तब भी हमें इनका यूज करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये बीते हुए की बात है, ध्यान रखना है, पास्ट की बात है, इसलिए आपको इनका यूज करना है। मोहन वॉज बॉर्न इन 1995, मोहन का जन्म 1995 में हुआ था। अब मीनिंग देखेंगे, मोहन, मोहन क्या चीज है, नाउन है, मोहन क्या चीज है, नाउन है, जो कि हम इसे सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। वॉज का मतलब होता है था, बॉर्न का मतलब हो जाता है जन्म, इन का मतलब मैं, 1995 का मतलब हो जाता है आपका 1995 ही रहेगा। तो ये था आपका प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट देखेंगे आपका प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल क्या है, सेंटेंस क्या है। आइए स्टार्ट सी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या हमें बताता है, आइए उसकी डेफिनेशन को रीड करके जानते हैं। Preposition of direction is used to indicate the direction of someone or something from one place to another place. From one place to another place, ध्यान रखिए। हिंदी में देखते हैं दिशा, पूर्व सर्ग का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की दिशा को इंगित करता है। इंगित मतलब बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, टू, ओवर, अलोंग, डाउन, अक्रॉस, थ्रू, टुवर्ड्स, इनटू, अप, एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के। आइए अब इससे रिलेट करके सेंटेंस देखते हैं कि इसके सेंटेंस क्या है। वी वैन टू मनाली लास्ट संडे, वी वैन टू मनाली लास्ट संडे, तो इसकी हिंदी हो जाती है हम पिछले रविवार को मनाली गए थे। तो यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या वर्ड है, आइए देखते हैं। तो वो है आपका टू। टू किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है टू। अब इस सेंटेंस के मीनिंग देखेंगे इंग्लिश टू हिंदी में। जैसे वी का मतलब हो जाता है हम, वी का मतलब हम, वैंट का मतलब हो जाता है गए या जाना। मनाली एक प्लेस है, एक तरीके का क्या है, ये प्लेस है, और इसे हम नाउन के अंदर रखेंगे। मनाली एक तरीके का प्लेस है जो आपका आता है प्लेस के अंदर, तो मनाली की हिंदी मनाली ही रहेगी। लास्ट मतलब होता है पिछले, लास्ट मतलब पिछले, संडे का मतलब रविवार। वी वैन टू मनाली लास्ट संडे, हम पिछले रविवार को मनाली गए थे। और सेंटेंस का फॉर्म देखिए कि क्या है आपका, ये सेंटेंस आपका पास्ट के लिए, बीते हुए के लिए। सेकंड इज शी इज वॉकिंग इनटू द टनल, वह सुरंग में चल रही है। अब सुरंग की इंग्लिश क्या हो जाती है, टनल। लेकिन हमें पहले यहाँ पे फाइंड करना है कि प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल क्या, वो ऐसा कौन सा वर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है, तो वो है आपका इनटू। इनटू जो है वो आपको प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सेंटेंस को दोबारा से रिपीट करेंगे, शी इज वॉकिंग इनटू द टनल। टनल मतलब हमने बता दिया है कि सुरंग होता है, वह सुरंग में चल रही है। ये सेंटेंस किसके लिए, फीमेल के लिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी सी से हुई है। अब यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, शी,
शी क्या है आपका सब्जेक्ट है, वॉकिंग क्या है आपका वर्ब है, इज आपकी क्या है हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब हिंदी में होता है वॉकिंग का मतलब हो जाता है चल या चलना कह सकते हैं। इनटू किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। टनल की हिंदी हो जाती है सुरंग। शी इज वॉकिंग इनटू द टनल, वह सुरंग में चल रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉग इज रनिंग टूवर्ड मी, और दौड़ रहे हैं। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, आइए फाइंड करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं द डॉग, ये क्या है, एक तरीके का आपका नाउन है। द डॉग एक तरीके का आपका नाउन है। रनिंग आपकी वर्ब है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। टू वर्ड जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को। मी का मतलब हो जाता है मुझे, तो द डॉग इज रनिंग टूवर्ड मी, कुत्ते मेरी ओर दौड़ रहे हैं। इसका हिंदी ये हो जाता है। तो और डीपली देखेंगे, डॉग, डॉग का मतलब हो जाता है कुत्ते, इसका मतलब हो जाता है रनिंग का मतलब हो जाता है दौड़, और रनिंग आपका वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ध्यान रखिए। वर्ब मतलब कोई काम हो रहा हो, तो रनिंग एक दौड़ना है और दौड़ना एक क्रिया है, जिसको हम किसके अंदर रखेंगे, वर्ब के अंदर। और टू वर्ड है आपका प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। मी का मतलब होता है मुझे या मेरी, दो मतलब है, उस ध्यान रखना, मी मुझे या मेरी लिख सकते हैं। तो ये था आपका प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहे। तो हमने इस वीडियो में करा है प्रेपोजिशन एंड टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। हमारा ये भी खत्म होता है, लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। अगर आपको इससे पहले की वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में विजिट कर सकते हैं और वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडवर्ब का, कंजक्शन का एंड प्रेपोजिशन का तो आप देख ही रहे हैं। सबके वीडियो आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ।